मैं हूं नेहा। आप देख रहे हैं एसटीएन का खास कार्यक्रम खबर जरा हटके। खबर जरा हटके वो कार्यक्रम है जो उन खबरों को विस्तार से दिखाता है जो आपके लिए जानना जरूरी है। आज हम आपको दिखाते हैं कोटा के डीसीएम क्षेत्र से निकल रही नहर के किनारे की सड़क, जो कोटा से कैथून सांगोद या अन्यत्र जाने के लिए सुगम रास्ता साबित हो रहा है। किंतु यहां पर कुछ पुलिया जो बरसों पहले बनाई गई थी वो जानलेवा साबित होती जा रही है। दरअसल पहले ये सड़क कुछ मीटर चौड़ी थी, किंतु इसको कैथून के बाईपास के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। डामरीकरण के बाद इस पर यातायात का दबाव बढ़ गया है। रास्ते में आने वाले कुछ पुलिया का दोहरीकरण या चौड़ा तो कर दिया है, मगर कुछ एक पुलिया जो काफी सकड़ी व घुमावदार है, इसमें एक वक्त पर एक ही वाहन यहां से निकल पाता है और वो भी घुमावदार होने के कारण दुर्घटना का कारण साबित होता जा रहा है। खास कर रात को तेज गति से आने वाले वाहन यहां अपना नियंत्रण खो देते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बीते कुछ दिनों में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं और वाहन चालक वाहनों के साथ खास कर मोटरसाइकिल सवार दुर्घटनाग्रस्त होकर नीचे गहरे पानी में गिर जाते हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त पर इन सकड़ी जानलेवा पुलिया का या तो दोहरीकरण या चौड़ाईकरण कर लोगों को संभावित दुर्घटना से बचाने की पहल सरकार या संबंधित विभाग कर ले। नमस्कार, मैं हूं संजय दत्ता। आप देख रहे हैं एसटीएन का खास कार्यक्रम खबर जरा हटके। जी हाँ, इस खबर को हटके इसलिए कहा जाता है। खबर होता है, किंतु ये वो खबर होता है जो आम लोगों को दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि ये कुछ हटके होता है। और इस वक्त हम जा खड़े हैं, ये आपको दिखाता हूँ एक बानगी भर की ये जो पुलिया नज़र आ रही है, ये कहाँ की है तो आपको बता दूँ। कोटा के निकलने के बाद नहर के साइड में जो एक रास्ता आता है बगल में चौथा हुआ आता है, यह उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है जो कैथून कस्बे में नहीं जाकर और सीधा अपने सांगोद या उस तरफ का जो रूट है उसमें जाना चाहे। किंतु इस रोड पर सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर बनी हुई पुलिया। तकरीबन 6 पुलिया बनी हुई है, जिसमें से 3 पुलियों को चौड़ा कर दिया गया या समानांतर पुलिया बना दी गई है। किंतु जो बचे हुए मेन पुलिया है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो जगह है जहाँ पर आए दिन घुमाव की वजह से, चौड़ाई कम होने से दुर्घटना होती है। अभी मात्र 2 दिन पहले यहाँ पर मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये मिट्टी के ढेर पे एक गति से वाहन आ रहा था, तो कोटा की तरफ से आ रहा था और के अंदर चला गया और जो वाहन सवार थे वो यहीं पर घायल हो गए और लोगों ने इसे निकाला, अस्पताल पहुंचाया। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आज 2 दिन बाद भी यहाँ पर वो बाइक पड़ी हुई है। ये जो टुकड़े देख रहे हैं आप, ये उस वाहन के उत्तर से जो टकराने से टूटे थे और यहाँ पर खून भी फैला हुआ है। और मैं अपने साथी से कहूँगा एक बार यहाँ पर देख लें, दिखा दे। ये वाहन इस स्थिति में पड़ा है कि उसको बाहर निकालने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। बताया जाता है कि जो स्थिति थी उसको देख के लग रहा था कि वो वाहन चालक काफ़ी गंभीर स्थिति में था। तो उसके बाद यहाँ इस वाहन को नहीं निकाला गया। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये सकड़ी पुलिया जानलेवा साबित हुई है। इसको हम सकड़ी पुलिया कह सकते हैं और रात के लिए उसको हम अंधेरी पुलिया कह सकते हैं। रात के अंधेरे में इस पुलिये पर इस रोड पर कोई लाइट नहीं होने से कई बार वाहन चालक भी अनियंत्रित हो जाते हैं। ये देखिए, एक वाहन को निकालने के लिए दूसरे गाड़ियों को रुकना पड़ा। उसके बाद एक बार में एक
बड़ा वाहन निकल सकता है, तो ये कहीं न कहीं दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। ये पुलिया, इसे मौत की पुलिया भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए। अब शायद ये मिट्टी का ढेर पड़ा, ये किसने पड़ा, किंतु ये सड़क पे आ गया है और इसी की वजह से हादसा हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से जो भी गुजरे, हमारे बताना चाहूँगा कि यहाँ से जो भी गुजरे अपने वाहन लेके काफ़ी धीमी गति से, सावधानी से निकले ताकि सुरक्षित पहुँचे। कहीं भी किसी तरह से कोई रोड पे लाइट नहीं होने से अंधेरा रहता है और कई बार गफलत में या गति में होने से ये देखिए, आप साफ तौर पर नज़र आ रहा है ये पुलिया किस तरह से एकदम कंजस्टेड है। क्या ये देखिए, इस पुलिया पर कोई निशान तो लगा रखा, शायद भविष्य में इसको चौड़ा किया जा सकता है और ये दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए यहाँ पर ये जो पट्टी लगाई गई है रेडियम की, ताकि दूर से वाहन चालकों को ये पुलिया की दीवार नजर आए और अपनी गति को नियंत्रित करे। हमारी सरकार से भी गुजारिश है कि जिस तरह आगे जो पुलिया का दोहरीकरण किया है या उसको चौड़ा किया है, तो उसको मद्देनजर रखता हो सकता है, ये संभावना है कि इनका भी कोई प्लानिंग हो। तो अगर होता है तो अच्छा, वरना हम सरकार से, संबंधित विभाग से गुजारिश करते हैं कि इन पुलियों को चौड़ा करें या दोहरीकरण करें, क्योंकि इस पर अब इस वक्त सबसे बड़ा कैथून इलाके के जाने के लिए सांगोद का है, पपावर का है, या दूर तक बारा के लिए भी जाते हैं लोग, तो उनके लिए ये रास्ता काफ़ी सुगम है और समय बचता है। तो इस पर यातायात का वाहन भी बढ़ गया, खास करके फसलों के टाइम से ग्रामीण क्षेत्रों से जो चीज़ लेके आते हैं मंडी के लिए, मंडी नज़दीक है तो उनके लिए भी काफ़ी सुविधाजनक है। आपने देखा, आप भी अगर यहाँ आते हैं तो एसटीएन आपसे अपील करता है, यही नहीं एसटीएन आपसे अपील करता है कि जहाँ भी वाहन चलाए सावधानी से चलाए, रात को चलाए, दिन को चलाए, सावधानी से चलाए, नियमों की पालना करें, हेलमेट लगाए और उसके बाद सुरक्षित यात्रा करें। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम खबर जरा हटके। अगले किसी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए संजय दत्ता को। नमस्कार। तो ये था एसटीएन का विशेष कार्यक्रम खबर जरा हटके। अगले किसी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए अनुमति, नमस्कार।